सो स्टूडेंट्स, अगेन आज का सेशन कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, आप लोगों ने पॉलिनोमियल के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स मेथड्स को स्टडी किया है. टुडे वी शैल बी डूइंग टेक्सचुअल एग्जाम्पल 2 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल चैप्टर का एग्जाम्पल 2. लास्ट टाइम आप सब लोगों ने एग्जाम्पल 1 किया था. ओके, ग्राफ के सम्स थे. जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ कि कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस. ओके, आज एग्जाम्पल 2 लेंगे. एग्जाम्पल 2 को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़े. एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है? एग्जाम्पल 2 में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और इनका रिलेशनशिप प्रूव करना है. ओके, विद द कोएफिशिएंट्स. तो याद आया आपको क्या करते थे? सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो बताओ, इसको स्प्लिट करने के लिए 10 के दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आएगा, बट जिनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 7 प्लस 5 प्लस 2, बिकॉज 5 2s are 10 एंड प्लस 5 प्लस 2 का टोटल कितना होता है? 7. So now we can split the middle term. X square plus 5x plus 2x plus 10. कॉमन निकाल दे. x कॉमन, x प्लस 5, 2 कॉमन, x प्लस 5. आंसर आएगा x प्लस 5, x plus 2. Now if we compare them with 0, तो क्या आंसर मिलेगा? x इक्वल -5 और x इक्वल -2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री 2. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे. अब हम लोग जस्टिफाई करें सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस का मतलब -5 और -2 का सम. क्या होगा -5 और -2 का टोटल? -7. -7 को हम लिखते हैं -7/1. तो रिलेशनशिप क्या बनी? 7 किसका कोएफिशिएंट है? x का. माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ऑलवेज रिमेंबर, सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप हमेशा इसी फॉर्म में आना चाहिए. ओके, माइनस साइन, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. देन एंड देन यू पीपल आर राइट. दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करें. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करें. और एक बात, जीरोस को क्या बोलते थे हम लोग? सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और रूट्स. मल्टीप्लाई करें. -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. 5 2s are 10. 10 को हम कैसे लिखेंगे? 10/1. 10 मतलब कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म, बिकॉज वेरिएबल नहीं है. सो ये कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म. अपॉन नीचे वही रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x square. Okay, so how to verify the relationship of a quadratic polynomial, okay, with the coefficients? Just write down. So now after completing example 2, we can start with the next example, that is example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 सिमिलर है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बुक में लिखा है x स्क्वायर -3. डिग्री कितना है सबसे बड़ा? चेक इट. 2.
सबसे बड़ा पावर 2 है, मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट बी केयरफुल, यहां पर उन्होंने मिडल टर्म नहीं दिया है। व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब जो x का टर्म है वो यहां पर मिसिंग है। ओके, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, इजंट इट? हम लोग 0 एज अ कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। सो इस पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में समझ सकते हो। ओके, अब दिस इज द एक्चुअल सम, हम इसे सॉल्व कैसे करें? कोई आइडेंटिटी याद आई आपको? यस बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसे हम उसी फॉर्म में लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आंसर आएगा x प्लस √3, x माइनस √3 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग कंपेयर करें 0 के साथ, और x माइनस √3 इक्वल 0। शिफ्टिंग ऑफ द टर्म्स, माइनस √3 और √3। दिस इज हाउ यू कैन फैक्टराइज। ओके, तो यहां पर हमने फैक्टराइजेशन की मेथड यूज की और दो आंसर आए, माइनस √3 एंड √3। और आप सबको पता है बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब उसके कितने आंसर्स आएंगे? 2। चलो आगे वाली फॉर्मूला तो आपको याद है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों का एडिशन करना है, माइनस √3 और √3, माइनस √3 एंड प्लस √3 कैंसल्स ईच अदर, आंसर आएगा 0। 0 को लिखेंगे 0/1 इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये माइनस लगाना जरूरी है बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीरोस। ओके, और दूसरी बात, 0 है मतलब माइनस लिखो ना लिखो उससे यहां कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वी कैन पुट माइनस ओवर हियर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज √3 इंटू √3? दैट्स ट्रू, 3। सो -3 को लिखेंगे -3/1, और इसकी फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है देखो, -3, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है, 0 है। ओके, राइट डाउन। यस बच्चों, अब एग्जाम्पल 3 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। आपको एमसीक्यूज के अंदर 1 मार्क एमसीक्यूज या 1 मार्क ऑब्जेक्टिव सम्स होंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा और 1 मार्क का वेटेज होगा। तो वहां हम लोग बड़ी बड़ी मेथड्स को यूज नहीं करेंगे, वहां हम लोग छोटी छोटी ट्रिकी मेथड्स को यूज करेंगे। ये सम एक्चुअली उसी पैटर्न का है। ओके, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिजाइन करने का एक तरीका सिखाया था, जिसमें -b/a लेते थे, b और a का वैल्यू फाइंड करते थे, फिर c/a लेते थे, उसमें a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, c मिलता था, इजंट इट? और फिर abc का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते थे। तो वो मोर देन हाफ अ पेज का सम मेथड था। आज ऐसे ही सम्स को हम विद इन 2 स्टेप्स कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स, ट्रिक्स आपको मैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में शेयर करता रहूंगा। ओके, सम ऑफ जीरोस कितना है? -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 2। हमें क्या पूछा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी हैव फॉर्मूला
लर्न कर लो, चलो राइट डाउन। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0. What is alpha and what is beta? Alpha and beta are the zeros. Zeros का मतलब अगेन सॉल्यूशंस. ओके, तो अल्फा बीटा हम लोग जो दो आंसर फाइंड करते आए हैं वो एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा. एक्चुअली ये सम तो बहुत इजी है बिकॉज डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस बता दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता दिया है. जस्ट पुट द वैल्यू, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2. नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स प्लस. दैट्स इट. मजा आया? यस, राइट डाउन. Yes, after completing example number 4, what you see is something huge, something big, okay? And to surprise you, not to scare you, to surprise you, this is only 50% of the sum, okay? So be cool, be calm, have some patience. Example number 5. Example number 5 की size को मत देखो, okay? लॉजिक यहां से सोचना है. ओके, इट्स वेरी इजी. आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल है. कैसे पता चलता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस, सबसे बड़ा पावर कितना है? 3. सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, वंस यू नो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके कितने जीरोस हो सकते हैं? 3. इजंट इट? कितने जीरोस हो सकते हैं? 3. हमें तीनों जीरोस बता दिए हैं. See the beauty of this sum. तीनों जीरोस आपके क्वेश्चन में प्रिंटेड है. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. 3 -1 एंड -1/3. हमें तो सिर्फ इतना ही पूछा है वेदर जो ये 3 नंबर्स है क्या यही इसके जीरोस है. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो साइज को मत देखो, लेंथ पे मत जाओ. ओके, अंडरस्टैंड करो लॉजिकली. तो मैंने 1 by 1 आपको वैल्यू लगा के सॉल्व करके बताया जस्ट टू सेव माई टाइम एज वेल एज योर टाइम. आप क्या करो, वीडियो को बीच में पॉज दे दो, जस्ट नोट इट डाउन. ओके, फिर उसे प्ले करो और फिर मेरे साथ मेथड को समझते जाओ. ओके, जहां जहां x वेरिएबल है वहां x की जगह किसे सब्स्टिट्यूट करना है? 3. ओके, क्योंकि 3 वैल्यू है. तो चलो, 3 का क्यूब 27, 27 3 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 11 3 33. देन व्हाट आई डिड, मैंने 81 पॉजिटिव नंबर को एज इट इज लिखा, ये तीनों नेगेटिव का टोटल कर दिया. तीनों नेगेटिव को टोटल किया तो आंसर आया -81. 81 81 कैंसल, 0. सेकेंड, -1 लगाएंगे तो जहां x है वहां -1 सब्स्टिट्यूट करें. -1 का क्यूब -1. बी केयरफुल, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज कैसा रहेगा? नेगेटिव. और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैसा रहेगा? पॉजिटिव. सो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस. 3 इंटू -1 -3, -5 इंटू 1 -5, प्लस 11 -3. अगेन सेम थिंग व्हाट आई डिड, तीनों नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स को टोटल किया. -11 प्लस 11 बिकम्स 0. इसका मतलब बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, इतना ही आपको आना चाहिए और ये आपको आता है. ओके, मुझे पता है. आई ट्रस्ट यू पीपल. फाइन. तीसरा है -1/3. -1/3 का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव. ओके, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव. 1 का 1, 3 का 9, माइनस माइनस प्लस. ओके, 3 और 27 कैंसिल कर सकते हैं यहां, तो आंसर आएगा -1/9. ओके,
फिर -5/9 प्लस, मुझे यहां पता था कि 9 लाना है एलसीएम, सो व्हाट आई डिड, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। 11 3 जा 33, 3 3 जा 9, ओके। और यहां 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27, अपॉन में 1 ऑलवेज होता है, ओके माइंड यू, अपॉन में 1 ऑलवेज होता है, सो 9 1 जा 9। डिनोमिनेटर कॉमन, सारे न्यूमरेटर को सॉल्व करो, -1 -5 कितना होता है, -1 -5 -6 और -27 -33 प्लस 33 और -33 0 0 अपॉन 9, अगेन अ बिग 0, ओके राइट डाउन। ओके आपको मैंने पहले ही बता दिया था, नो नीड टू स्केयर, ओके, सिर्फ एक सरप्राइज था आपके लिए, और वो सरप्राइज ये रहा, 50% ऑफ द सम। आगे का तो काफी सिंपल था बच्चों, सिर्फ हमें क्या करना था, 3 वैल्यूज थे, इनफैक्ट दे वर द एक्चुअल जीरोज, जीरोज मतलब सॉल्यूशन थे, और हमने हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा तो हर एक में हमें आंसर कितना मिला, 0। इसका मतलब वो नंबर उसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट है, हमें रिलेशनशिप सेट करनी है, जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप करते थे ना, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी 3 फॉर्मूला है। पहला है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 लेने हैं यहां, अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूला है -b अपॉन है, आई विल शो यू द शॉर्टकट मेथड फॉर दिस, ओके, हर एक की ट्रिक है हमारे पास, थोड़ा पेशेंस। दूसरा है सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट अ टाइम और उनका सम करना है, एक साथ 2 ही जीरो लेने हैं प्रोडक्ट में, और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पैर में लेना है, ओके, उसका आंसर है C अपॉन ए। और तीसरा है तीनों जीरोस का एक साथ प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगेन आई रिमाइंड यू, पहला है इंडिविजुअल सम ऑफ जीरोस, फिर है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस मतलब सम करना है बट 2 जीरो एक साथ, और तीसरा है तीनों का एक साथ प्रोडक्ट। अब जो टिप शॉर्टकट की आप लोग राह देख रहे थे, ABCD हमने पढ़ा है, isn't it? आई एम नॉट जोकिंग, ABCD हमने पढ़ा है, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में फिक्स करना है A, डिनोमिनेटर में ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो A रहेगा, फिर A के बाद क्या आता है, ओह वेरी गुड यू नो इट, B के बाद C के बाद D, हो गया, ओके। तो डिनोमिनेटर में फिक्स कर दो A, फिर B C D और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फाइन। इस तरह से आप लोग इस टेक्निक को लर्न कर ले, ऐसा है तो थोड़ा राइटिंग कर ले, आ जाएगा। अब मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल वैल्यूज लगाई है जो सब्स्टिट्यूशन आप भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का वैल्यू लगा दिया, फिर हमें एलसीएम 3 पता है, तो यहाँ 3 लाने के लिए 3 3 जा 9/3, 3 1 जा 3/3, 1/3, 9 minus 3 6 6 minus 1 5/3, बट यहां मुझे लिखना है माइनस ऑफ -5, क्यों, क्योंकि -5 किसका कोएफिशिएंट है, B, A B C D, तो B कितना है -5, तो पहला आंसर आया -B अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, उसमें सबका वैल्यू लगाओ, पहले मल्टीप्लाई किया हमने, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम निकाला तो आंसर आया -11/3। यहां आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि C अपॉन A है, पॉजिटिव है,
तो डायरेक्ट आंसर है, देखो -11 मतलब किसका कोएफिशिएंट, x का c/a, और तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ, तो 3 3 कैंसल, माइनस माइनस कट, आंसर आएगा 1। फिर 1 को मैंने लिखा माइनस ऑफ -3/3। क्यों माइनस ऑफ -3 लिखा, क्योंकि माइनस d/a, तो d कितना है -3। सो पैटर्न को अरेंज करना है हमें, ओके, एट एनी कॉस्ट। फाइन, राइट इट डाउन। और यही सारे सम्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। आगे और थोड़े टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स है, वो बिल्कुल इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखें, उसके अंदर बाकी सारे एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं, एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दी है। ओके, फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, यू कैन हैव माय नंबर ओवर हियर। ओके, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। काफी लोग अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, तो दे कैन टेक एडवांटेज of our online lecture and video lectures and everything. Okay, subscribe करें। Thank you.